नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ नंबर 3 तुम कब जाओगे अतिथि इसके बारे में समझा रही हूँ। अब इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। अब इन्होंने अपना ज़्यादातर समय जो है शहरों में ही बिताया था। इन्हें सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन इन्हें जो है लेखन कला में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और लेखन को अपनी आजीविका का साधन बना लिया। तो ये ज़्यादातर लेख जो थे व्यंग्यात्मक लिखते थे, लोगों पर व्यंग्य करते थे। भी लोग जो हैं कैसे दूसरों को परेशान करने के लिए कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, यही हम लोगों ने जो है इस लेसन में बताया भी है। और इनकी मृत्यु जो है 1991 में हुई थी। अब इन्होंने जो है तुम कब जाओगे अतिथि, अब सबसे पहले तो हम यदि इसका विच्छेद करें ना, अ प्लस तिथि, अ में होता है नहीं, तिथि में जिसको कहते हैं दिनांक या समय या डेट, जो भी तिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कोई समय ना हो, एकदम से किसी के घर में कोई पहुंच जाए बिना बताए बिना इन्फॉर्म किए, तो वो होता है अतिथि। इसमें जो है लेखक ने बताया है कि अतिथि कौन है। वो कहते हैं कि जो अपने प्रियजनों के, अपने रिश्तेदारों के घर बिना सूचना दिए चले जाते हैं और कई कई दिनों तक वहाँ बैठे रहते हैं, उनकी परेशानी को नहीं समझते, वो अतिथि हैं। या वो अतिथि हैं जो बता करके फिर किसी के घर आते हैं और एक आध दिन अपनी मेहमान नवाजी करा करके वापस लौट जाते हैं। अब इसमें लेखक ने यही बताना चाहा है कि जिस अतिथि के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं वो वैसा अतिथि है जिसके आने का कोई पता नहीं था। तो इसमें लेखक के मित्र जो है वो लेखक के घर में आ जाते हैं। अब वास्तव में जो है अच्छा अतिथि कौन सा होता है, अब ये भी लेखक बता रहे हैं इसमें। अच्छा अतिथि वह होता है जो पहले बता करके किसी के घर में आए, उसके बाद एक आध दिन वहाँ रुके, जो उसे काम है अपना काम निपटा करके और अच्छी मेहमान नवाजी करवा करके वापस चला जाए, ताकि जो घर के सदस्य हैं वो खुश रहें, परेशान ना हो। अब इसमें क्या है, जो बड़े लोग होते हैं ना, बहुत पैसे वाले हैं, उनके घर में यदि अतिथि आ जाता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके नौकर चाकर काम करने के लिए होते हैं और पैसा उनके पास खूब होता है, चाहे अतिथि रुका रहेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे कई दिनों तक अतिथि को झेल सकें, क्योंकि उन्होंने अपने बजट को जो है पूरा महीने का करके रखा होता है सेट करके, तो उससे वो चल जाता है उनका महीने का काम। और यदि कोई अतिथि एकदम से आ जाए तो उनके घर का सारा बजट बिगड़ जाता है और उनका जो है कहते हैं ना पूरा महीना काम चलाना मुश्किल हो जाता है। अब लेखक जो क्या कहते हैं कि अतिथि जो है देवता माना जाता है हमारे समाज में, अतिथि को देवता माना जाता है। लेकिन वो देवता कब तक है, जब तक वो जल्दी से अपनी भगत करा करके किसी के घर से वापस लौट जाए, तब तो वो देवता है। और यदि आकर के किसी के घर में धरना दे के बैठ जाएगा और उससे ये भी ना पता चले कि जो उसके घर के सदस्य हैं या जो मेजबान है वो कितने परेशान हो रहे हैं, फिर वो देवता नहीं होता, वो जो है एक राक्षस का रूप ले लेता है। क्योंकि वो देवता जो होते हैं वो तो दूसरों के बारे में जान जाएंगे भी कैसा है, इसके घर की स्थिति कैसी है और ये मन में क्या सोच रही है, ये परेशान हो रहे हैं, तो ये सोच करके वो चले जाएगा देवता तो। लेकिन जो मनुष्य है वो जो है ये नहीं सोचेगा। तो वो क्या कहते हैं कि देवता जो है, देवता तब तक होता है जब तक वो किसी के दिल के, किसी के हृदय के बारे में सोच समझ सके और वहाँ पर ज़्यादा समय ना रुके और मैं अपनी मेहमान नवाजी कर करके जल्दी से चला जाए। और यदि वो अधिक समय तक टिक जाता है तो मेजबान को यानी घर के लोगों को वो एक राक्षस के समान लगने लगता है, एक देवता नहीं बल्कि राक्षस होता है। अब अतिथि के आने पर लेखक का जो बटुआ था ना वो कांप गया था। लेखक मध्यम वर्ग का व्यक्ति था,
उसकी आमदनी इतनी नहीं थी, आय उसकी इतनी नहीं थी कि वो उससे जो है ज़्यादा दिनों तक झेल सकता। तो बटुआ कांपना, बटुआ यानी उसके जेब में जितने पैसे थे वो जो है धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि उसका खर्च जो है, मान लो वो 10 दिन में उतना पैसे खर्च करता स्वयं के लिए, तो और मैं अतिथि के आने पर वही खर्चा उसका 2 दिन में हो गया था, इसलिए उसका बटुआ कांपने लगा, उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लग गई थी। अब जो है उसकी पत्नी जो थी वो लेखक पर नाराज होती थी, क्योंकि वो पूरा दिन किचन में काम करती थी। काम करने के बाद एक तो पैसा भी खर्च हो रहा है और जो है काम कर करके भी थक जाती थी, तो वो जो है लेखक पर जो है गुस्सा होती थी, क्योंकि उसके वो कहते हैं आदर सत्कार करने की भी एक सीमा होती है। एक सीमा तक व्यक्ति किसी की आवभगत कर सकता है, उसके बाद वो जो है छोड़ देता है, बोर होने लगता है। तो इसी तरह से अब लेखक की पत्नी ने किया था, जो लंच और डिनर करवाया था। फिर एक दिन जो है लेखक से कहती है कि आज क्या बनाना है, आज तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि कई दिनों से हमने ऐसे हैवी खाना खा लिया है तो इससे पेट खराब ना हो जाए, आज खिचड़ी बनेगी। अब देखो, क्योंकि वो अतिथि ज़्यादा दिन तक रुक गया था, तो कितने दिन तक उसकी आवभगत करते। और वो साथ में ये भी कहती है कि यदि अब भी नहीं गए तो इसके बाद मैं उपवास तक रखने को आ जाऊंगी, यानी उपवास भी रखना शुरू कर देंगे। इस तरह से जो है अब लेखक ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही घर में रहना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना घर जो है उसको स्वीट होम कहा गया है, वही अच्छा लगता है। और जिन लोगों को दूसरे के घर में रहना अच्छा लगता है उनका स्वभाव जो अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरों के घर में हम जाके रह लेंगे, हम तो आराम से बैठे हैं, वो घर की औरत जो काम भी कर रही है, सारा दिन किचन में घूम रही है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं और वो उसके बारे में सोच नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ रहना जो है कोई पसंद नहीं करता है। तो अपना घर स्वीट होम होता है, क्योंकि हम जो है कुछ दिन यदि कहीं भी जाके आ जाएं, जब तक अपने घर नहीं आते हमारे मन को चैन नहीं मिलता। और जब हम आते हैं ना तो ये कहा जाता है कि लौट के बुद्धू घर को आए, ये अपना ही घर जो अच्छा लगता है, इसलिए लेखक ने उसे स्वीट होम कहा है। और वो कहा जाता है कि जो सुख छज्जू दे चुहारे और बलक ना बखारे, मतलब जो सुख हमें अपने घर में अच्छा लगता है, मिलता है, वो किसी दूसरे के घर में जाकर के नहीं मिलता, चाहे हम कितने भी दिन कहीं पे भी रह के आ जाएं। तो इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम भी यही रखा है, क्योंकि वो लेखक के घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो बार बार मन में सोचता था तुम कब जाओगे अतिथि। तो अब इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। जो छोटे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, 1 वर्ड आंसर देने हैं, एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना है, वो बताती हूँ, और बाकी के जो प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो प्रश्न एक है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? जब मेहमान उनके घर में आया तो पति ने उनके गले मिल करके तथा पत्नी ने सादर नमस्ते करके मेहमान का स्वागत किया। तो समझ में आ गया कैसे किया? पति ने गले मिल करके, पत्नी ने सादर नमस्ते करके मेहमान का स्वागत किया। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? अब ऐसे तो हम सादा सा भोजन खा लेते हैं यदि हम घर के ही सदस्य हैं, तो जब कोई आता है ना तो हमें कुछ स्पेशल कहते हैं व्यंजन बनाने पड़ते हैं, तो हम उससे ऐसे ही लेखक ने किया। उन्होंने भी जो है बहुत से व्यंजन बनाए, मिठाई वगैरह भी लाए, चावल दही 3-4 सब्जियां, पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं, तो उसको कौन सी गरिमा प्रदान की गई? यानी उसे लंच कहा गया। वैसे तो हम दोपहर को भोजन करते हैं तो उसे लंच की गरिमा प्रदान की गई है, यानी उन्होंने अतिथि को लंच करवाया। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा था? तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धुलने के लिए धोबी को देना चाहता है, यानी लॉन्ड्री में कपड़े देना चाहता है। अब कपड़े देने का मतलब क्या था? यदि अतिथि को घर जाना होता तो वो कपड़े धोने के लिए नहीं देता, अपने घर ले जाएगा, वही जाके धुलवा लेगा। तब लेखक को ऐसे लगा कि इसका मतलब ये है कि अभी कुछ और दिन रुकना चाहता है, इसीलिए कपड़े जो धुलने के लिए देना चाहता है। तो क्या कहा तीसरे दिन अतिथि ने कि मैं अपने कपड़े जो है धोबी को धोने के लिए देना चाहता हूँ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? मतलब जो इतना सत्कार कर रहे थे, इतना आदर कर रहे थे, मेहमान के आने पर इतनी मेहमान नवाजी कर रहे थे, जब वो समाप्त हो गई ऊष्मा, यानी उसको सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई, तब क्या हुआ था? तब था ये जो उसे लंच डिनर करवा रहे थे उसकी जगह पे खिचड़ी बनने लग गई, और यदि फिर भी नहीं गया तो उपवास रखना शुरू कर देंगे। अब आपसी बातचीत थी वो बंद हो गई थी। शुरू में जो हंसी ठहाके लग रहे थे, पुरानी बातें याद करके, वो सब जो है अब खत्म हो गए थे। इसलिए
होने पर उनका आपसी व्यवहार जो है वो बदल गया था। अब लेखक जो है अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था? लेखक चाहता था कि अतिथि एक आध दिन रुके, अपनी आवभगत करवा करके दूसरे दिन जो है वो चला जाए और वे दोनों पति पत्नी उस अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने जाएं और वहाँ पर वो उसे रुकने के लिए कहें, लेकिन वो फिर भी ना रुके। ऐसी विदाई देना चाहते थे। तो आज मैं आपको ये इतने प्रश्न करवा रही हूँ, बाकी प्रश्न जो है अगली वीडियो में आएंगे। तो आप इसे जो है ध्यान से वीडियो को देखना, प्रश्नों के उत्तर भी समझना और हो सके तो अपनी भाषा में इन उत्तर को आप लिखना। धन्यवाद।